नेक्स्ट हो सकता है आपका, अगर आपने रिडीमेबल एट प्रीमियम पे करा है, अगर देखो एट डिस्काउंट पे करा तो एंट्री में कोई चेंज होगा इशू की एंट्री में, लेकिन अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम पे करा तो आपकी एक एंट्री हो जाती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस एंट्री को, अब इस एंट्री का क्या यूज है अभी देखना। तो आपकी जब अगर इशू एट पार पे है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। आपको 100 रुपीज मिल गए इशू के टाइम पे, 500 के शेयर थे, 500 शेयर थे, 100 रुपीज मिल गए। लेकिन नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पहले इशू की बनाओ, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, ये बन गई इशू की एंट्री। अब आकर अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम पे है तो आपने एक एंट्री बनाई थी, लॉस ऑन इशू डिबेंचर टू प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर। आप क्या करोगे, इशू की एंट्री में ये एंट्री ऐड कर दोगे, लॉस ऑन इशू डिबेंचर तो डेबिट कर दोगे, और जो टू प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर है वो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री में डेबिट कर दोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। जितने का लॉस है, मान लो 10 रुपीज का लॉस है तो 10 रुपीज, जितने आपने डिबेंचर है 500 डिबेंचर है तो 500 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लॉस लिख दोगे। और ऐसे ही आप क्रेडिट में लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे आ जाए। मतलब इस जो अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है वही जितना प्रीमियम है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों में जोड़ देते हो, डेबिट में जोड़ देते हो लॉस ऑन इशू डिबेंचर के नाम से और क्रेडिट में जोड़ देते हो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर इसके बाद इसकी रिटर्न ऑफ की एंट्री बनेगी, रिटर्न ऑफ या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न ऑफ होगा, फिर स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, जैसे कि नेक्स्ट केस बन सकता है इशूड एट डिस्काउंट। अगर आपके शेयर इशू तो है डिस्काउंट पे लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम पे, तो सेम पहले डिस्काउंट की एंट्री बनाओ इशू की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट पे इशू थे, मान लो पहले 90 के इशू थे, 90 रुपीज, 500 के हिसाब से 90 रुपीज डिस्काउंट का। फिर आपने इशू की एंट्री बना ली, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर, ये थी आपकी इशू की एंट्री। अब रिडम्पशन के टाइम भी आपका प्रीमियम है तो वो प्रीमियम की एंट्री वही डेबिट और क्रेडिट में दोनों सेम अमाउंट से जोड़ दोगे। डेबिट में जोड़ोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से और क्रेडिट में जोड़ोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। अब आप ये भी डिस्काउंट है ये भी लॉस है तो आप इनका एक ही हेड भी बना सकते हो। एक हेड क्या बनाओगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों ही लॉसेस है आपके तो दोनों को ही ऐड करके भी एक हेड बना सकते हो। नेक्स्ट इसकी रिटर्न ऑफ की एंट्री करोगे। नेक्स्ट अगर आपका इशूड प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे है तो पहले प्रीमियम की एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मान लो 110 का है तो 110 से कर लोगे मल्टीप्लाई। फिर आपने इशू की एंट्री नेक्स्ट बनाई, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फिर वही अगर आपका प्रीमियम रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो वो डेबिट में भी जुड़ना है और क्रेडिट में भी जुड़ना है। डेबिट में जुड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, ये हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट में जुड़ेगा तुम्हारा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। हमेशा पहले इशू की एंट्री बनाना, फिर अगर प्रीमियम पे, अगर एट पार पे है तो एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। प्रीमियम पे है तो आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। अब ये क्या हो सकता है, प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, कहां पे शो किया जाता है, बैलेंस शीट पे क्रेडिट साइड पे। और आपकी कौन सी लायबिलिटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, और इसे कहां पे लिखा जाता है, नॉन करंट लायबिलिटीज का हेडिंग है और सब हेडिंग क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट